नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। रोटी, कपड़ा और मकान ये हर किसी का सपना होता है। क्योंकि सर आप तो सीए हैं, तो जरा आप मुझे नंबर्स के जरिए भी बताएं, और ये भी क्योंकि हम आम आदमी के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो सरकार की तरफ से अब फैसला लिया गया, 8 साल बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, इससे कितना फायदा आम जनता को सीधे सीधे होगा? जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था, रोटी, कपड़ा और मकान, तो सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलाते हुए, जो सर ने अभी बताया कि इसमें सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो सरकार ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसको नहीं छोड़ा। लाइक हैंडीक्राफ्ट का हो, एमएसएमई का हो, फिर आपका ब्रेड हो, आपका फिर बटर मिल्क हो, दही हो, चाहे आपका शूज हो, आपका कार हो, बाइक हो, एवरीथिंग। तो हर किसी को कुछ न कुछ सौगात दिया है। अब जहां पर ये जो जीएसटी का अमाउंट घटेगा, क्योंकि जहां पर पहले 5% था उसको 0 कर दिया गया, जो 12% था उसको 5%, तो डेफिनेटली घटेगा। तो इसका बढ़ाने का 2 तरीका है। पहला, जैसा सर ने बताया कि इंश्योरेंस पर 9,000 रुपया बचेगा, तो मैं तो उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, डेफिनेटली मैं मार्केट में कंज्यूम करूंगा। तो जो चीजें मैं पहले कम कंज्यूम करता था उस पर मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगा, पहला चीज। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ चीजों पर, जैसे टैबेको, पान मसाला, वाइन, इस पर सीधे 28 से 40% कर दिया गया है। तो वो कुछ पैसा का रिकवरी वहां से होगा। तो गवर्नमेंट जो ये अगर कोई कह रहा है कि पैसा रिकवर नहीं होगा, तो पैसा पूरा रिकवर होगा, कंजप्शन भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ। जो अभी एक कुछ लोग और कह रहे थे कि पहले हम, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि पहले हम कह रहे थे कि कम करो कम करो कम करो, अब जाके कम कर रहे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है कि बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं स्टेट लेवल पर होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी होता है, रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का होता है, रजिस्ट्रेशन का होता है। तो आपके यहाँ अभी 3 स्टेट है, क्या 3 स्टेट में, जैसे दिल्ली में अगर 7% है या यूपी में 7% है, तो आपके जो 3 स्टेट वहाँ पर आपने 2%, 1% कर दिया है? एक सवाल आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसका जवाब लूंगी सर मैं आपसे।